जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। पहले हम लोग प्यारे दोस्तों थोड़ा सिलेंडर का बेसिक जानते हैं, समझिए मगर प्यार से। देखा ये जाए, ये हमारा सिलेंडर होता है। इन जनरल हमने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं कि अगर हम आयतन देखते हैं, जिसे वॉल्यूम कहते हैं, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसका क्या होता है? आयतन होता है। अब आधार क्या है? तो देखा जाए, सिलेंडर का जो आधार होता है वो एक सर्कल होता है। क्या होता है? एक सर्कल होता है। और जब ये सर्कल होता है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सीधे आपको याद है। फिर हम बात करते हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में इसे वक्र पृष्ठ बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जैसे ही आपको हमने क्यूबॉइड में बताया था, और हमने लिख के बताया है क्या कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। मासूम से दोस्तों, इसका आधार एक सर्कल है, जिसे यह समाज हिंदी में वृत्त कहता है। सर्कल का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और ऊंचाई h, यानी कर्व सरफेस एरिया हमारा ये होता है। अब बात आते हैं टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ बोला जाता है। कहते हैं कि कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। अब 2 का क्यों गुणा किया? एक्चुअल में जो डिजाइन ऊपर होती है और वही नीचे होती है, इसलिए ऐसा किया गया। अब कर्व सरफेस एरिया तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता है, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चा याद कर लेता है कि 2 पाई आर कॉमन होता है, और आर प्लस एच इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो ये जो बातें थी, ये सिलेंडर, हिंदी में इसे बेलन कहते हैं, उस पे हम बता रहे हैं। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों, इन सब चीजों को आपको सीखना होगा। अच्छा, थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। अच्छा, एक चीज समझना, जो यही चीज हमने क्यूब में लिखवाया, क्यूबॉइड में, और आज सिलेंडर में लिखवाया,
जो ये लिखा हुआ है तीनों बातें, ये एक तरीके से प्रिज्म के फॉर्मूले भी होते हैं। तो जब प्रिज्म आएगा वहां फॉलो भी करेंगे। चलिए छोटी सी दो बातों को और लिख लिया जाए, और याद रहे थ्योरी में मेंसुरेशन थ्योरी की जो थ्योरी ऐप में हमने आपको कोर्स में दिया हुआ है बच्चा, 20 घंटे का दिया हुआ है। जी हां, सारे जहरीले क्वेश्चन हर एक लेवल के, हर एक एग्जाम के उसमें इंक्लूड किए गए। यहां पर इस किताब के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, समझो। मासूम से दोस्तों थोड़ा सा एक और बात समझो। कुछ क्वेश्चन में आज टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोलेगा, या इसे ऐसे भी बोलता है सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया, ढोलक देखा है? तो ढोलक के अगर दोनों पर्दे फाड़ दो तो वो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और दोनों पर्दे लगा दो तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। समझ गए? तो देखा जाए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अभी लिखवाया है कि 2 पाई आर प्लस एच होता है, आर प्लस एच होता है। ये किसका होता है? सिलेंडर का होता है, यानी बेलन का। और कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो सीधे याद रखना आर प्लस एच अपॉन एच होता है। ठीक है, मतलब एक मासूम सा बच्चा इतना लिख रहा होगा, आप सीधे आर प्लस एच बाई एच होता है, ये माइंड में सेट कर लेना। एक बात को और आप बढ़िया समझो। अभी आपने एक सिलेंडर को जब देखा था मगर प्यार से, तो आपने देखा था इसका जो आधार है ये एक सर्कल होता है। क्या होता है? एक सर्कल, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। और एरिया एक तरीके से पाई आर स्क्वायर। बाकी सारी प्रॉपर्टी भी जब उसी तरह से फॉलो करती हैं। तो सर्कल के बारे में हमने बताया है कि सर्कल की त्रिज्या आर, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और एरिया, सर्कल की त्रिज्या हमारे मान लो आर है, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी आप शॉर्टकट जानते हैं क्या, कि अगर त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया 154 होगा। अगर त्रिज्या 7 का डबल 14 है तो सरकमफेरेंस डबल होगा 88, एरिया 4 गुना यानी 616 होगा। सभी जानते हैं कि अगर त्रिज्या में x का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी परिधि में भी x का ही गुणा होगा, लेकिन इसके एरिया में x स्क्वायर का गुणा होगा। तो ये बात भी आप जान गए हैं, बोलो हां। ये भी जान गए और वो भी जान गए। चले, ये भी क्लियर। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पेशेंस से समझना। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। अब ये बात समझ में आ रही? अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एक बेलन है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 पाई आर एच होता है का क्षेत्रफल, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना। अब आधार क्या है? आधार ये एक सर्कल है और 5 गुना सर्कल के एरिया यानी पाई आर स्क्वायर के। इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कहता है उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये मेंस का क्वेश्चन फर्जी है, कोई मेहनत नहीं करना। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट जानने की क्षमता है, आर से आर गया, पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, और हमें पहले क्या चाहिए? बेलन की त्रिज्या यानी 5 आर ऐसे रखो जो कि 2h के, तो कहीं ना कहीं r बाई एच जो कि 2/5 आ गया। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? याद रहे हमेशा कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कहां गया? 41 नंबर। कहता है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल आर और ऊंचाई यानी h जो कि 4/7 है। कहता है इसका आयतन इतना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों
इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें 2816 के बोला गया। आप मान लो आर बराबर 4p और ये 7p के मान लो, तो ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यानी 4p तो 16p स्क्वायर हो गया, और h यानी 7p हो गया, जो कि 2816 हो गया। अब मोहब्बत से काटिए, जो पेशेंस से काटेगा आंसर हमेशा सही आएगा। 7 से 7 गया, 11 से ये 2 बार में गया, 11 दूनी 22, अब ये 61 हो गया यानी 55, फिर 6 और 16 से ये 16 बार में ही जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि 16 गुणे 16 256 होता है। अब 2 से ये 8 बार में जाएगा, तो एक बात निकल के आ गई कि सर पी क्यूब बराबर 8 के, तो यानी P बराबर सर 2 के। अगर P बराबर 2 के कहता है त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 4p है, यानी 4 गुणा 2 यानी 8 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। और एक और बात समझो, वैसे भी त्रिज्या r बराबर 4 आया था, यानी 4 के मल्टीपल में त्रिज्या होगी, और 4 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 8, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खेला हो जाता है, कभी कभी क्या होता है खेला हो जाता है, तो उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना और उनकी ऊंचाई इतना, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात, उनके आयतन का, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मोटा मोटा अगर आपके दिमाग में चीजें बसी हैं तो तुरंत हो जाता है, फिर भी मैं लिख के दिखाऊंगा। पाई r1 का स्क्वायर h1, पाई r2 का स्क्वायर h2। अब ऐसा क्यों, अभी आप समझोगे। देखो त्रिज्या और ऊंचाई बोला गया, यानी ये कैंसिल, त्रिज्या 3 और 4 के रेशियो में, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पहले बोलो हाँ। और ऊंचाई क्या है 8/5, ऐसे 8/5। हैप्पी बर्थडे यानी कट गया, 9/10 आंसर। अब यही क्वेश्चन देखो सीजीएल मेंस में आया है, और यही क्वेश्चन सारे एग्जाम में आता है, सारे एग्जाम में। यानी आज का जो सिलेंडर टॉपिक करा रहे हैं ऑलमोस्ट सारे, अब 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, बाकी यही क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे भर्ती, ठीक है, ग्रुप डी भर्ती, सब में पाया जाता है। ये बात याद रखना, आप खुद ही देखो। पर बच्चा क्या सोचता है, सर यहां सीजीएल मेंस व्हाई दिस कोलावरी, अरे इसको हटा दे तब पढ़ लो, और क्या, ठीक है, मैथ तो मैथ ही होती है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। हाँ 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, जो कैलकुलेटिव है वही पेपर बर्बाद करते हैं, सीधी सी बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, धातु की एक पाइप की लंबाई इतना, बाहरी और आंतरिक इतना, यदि धातु 1 सेंटीमीटर क्यूब वजन है तो पाइप का वजन क्या है। एक चीज समझो, कुछ भी होगा कहीं ना कहीं पाई का इंटू होगा, पाई का इंटू यानी 22 है, 11 का मल्टीपल आंसर होगा। 11 का मल्टीपल देखो, ये 9 हुआ, ये भी 9, यानी ये 11 का मल्टीपल है। लेकिन चेक जरूर करो, 9 8 17, 6 दूनी 12, 17 में 12 गया, 11 का मल्टीपल नहीं। 4 8 7 15, ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 7 15 में से 4 गया, 11 का मल्टीपल हो गया। यानी इसमें अब 2 ऑप्शंस हो गए, इसलिए अब इसे सॉल्व करना होगा। याद रहे, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम तो कराएंगे मोहब्बत से, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे, अब यहां 2 ऑप्शंस 11 के मल्टीपल है, तो हम कैसे अंधी मार के भाग जाएं, वरना अंधी मारना सिखाएंगे। कहते हैं धातु के एक पाइप की लंबाई इतना है और बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं इतना है। यानी जो ये एक तरीके से है, जो बेलन है, देखो अब जैसे ये बेलन है, जैसे यही चीज समझ लो, तो कहीं ना कहीं जैसे पाइप की बात करें तो पाइप मोटा भी होता है, मोटा भी होता है, बोलो हाँ। तो अगर आप पाइप में आप सही से देखेंगे, मैं आपको पहले डायग्राम तो समझाना ही पड़ेगा ना, अगर मैं इंटरनल ये चीज देख रहा हूं तो 1.5 दिख रहा है,
और एक्सटर्नल देख रहा हूं तो बाहर जब जा रहे हैं तो मोटाई के साथ ये 2.5 हो जा रहा है, ये चीज आ रहा है, समझ गए। और धातु के पाइप की लंबाई तो ये आपके सामने 7.56 मीटर हो गया। तो कहता है भैया अब सॉल्व कर लो। हमने कहा ठीक है। देखो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन जब इस टाइप से होता है तो पाई ऐसे रखते हैं। अब ऊपर का जो आप 2D में देखोगे तो ऊपर 2D में ये एक सर्कल दिखेगा, उसके अंदर ये सर्कल दिखेगा, ऐसे ये चीज निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, तो ये R की जगह अब ये पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे गुणा H, ये चीज हो जाता है, समझ गए। इसमें घबराना नहीं है, सीखना है। कोई बच्चा घबरा गया सर व्हाई दिस कोलावरी, नहीं। अब देखो पाई 22/7 ऐसे रहेगा, त्रिज्या बड़ी वाली 2.5 है यानी 2.5 का स्क्वायर, छुटकी वाली 1.5 और ऊंचाई जो है यानी लंबाई 7.56 है। अब देखो 22/7 ऐसे रखिए, 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे 4, 2.5 में 1.5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये 7.56 ऐसे देखा ये जाए। यहां पर भी पेशेंस, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, देख रहे हो। तो मीटर को, अब ये मीटर में था तो 100 का गुणा करके पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मतलब अब ये चलो ये वाला 100 हम अलग रंग से लिखेंगे जिससे आप समझ जाएं, ये 100। तो आप समझ गए होंगे कि अब ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म में, क्योंकि आयतन है, और फिर हमसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7.5 ग्राम। अगर इसको केजी में देखें तो 7.5/1000 होगा, क्योंकि ऑप्शन केजी में आ रहा है। तो अगर हमें अब केजी में चाहिए तो अगर हम यहां से अब मीटर क्यूब को हटा दें और कहीं ना कहीं हम उस वैल्यू को रखें, आपके सामने पूरा लिख रहे हैं, तो यहां 7.5/1000 ऐसे लिखोगे तो जिससे ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे देवताओं सिर्फ कैलकुलेट करना है, और वो करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। देखिए कैसे, मैं तो सब सिखाता हूं, बस सीखने वाला चाहिए। हाँ सीखने वाला, ये दशमलव हटाओ तो ये 2 0 कैंसिल, पहली बात तो ये हुई, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो कट कौन सा रहा है, क्या 756 7 से जाता है? बिल्कुल जाता है, 7 से ये जाएगा, 7 × 7, अब 56 8 7 56 यानी 108 बार में चला गया। कितनी बार में चला गया? 108 बार में। फिर देखा जाए अभी भी खेला है, अभी भी खेला है। देखो मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं। देखो खेला को समझो, अगर मैं इस 4 का गुणा 7.5 में कर दूं तो ये 30 हो जाएगा। 7.5 चौका 30, 7.5 चौका 30, 4.5 मतलब 7.5 चौका 30 यानी ये 30 हो गया। अपॉन 1000 ऐसे रखो भाई, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। अब एक चीज समझना, मजबूरी है पर गलत फायदा कोई नहीं उठा पाएगा, समझना भी। हाँ ये हो गया 30, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब यहां देखा जाए 108 ऐसे रखो, ये 108 है और ये 22 है। अब एक चीज देखो, अब ये नहीं कि तुम जूझ जाओ, जूझना नहीं है। 108 9 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल, अब देखो 9 का मल्टीपल आप ऑप्शंस में जाकर देख सकते हो, 8 2 10 और 7 1 8, 18, 18 9 का मल्टीपल होता है। और फिलहाल अब ये वाले 9 हटा दो, 6 दूनी 12, 12 8 20 नहीं होता, 8 2 10 ये 19 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी जो इसका गुणा करोगे बच्चा, जो इसकी कैलकुलेशन करोगे, वो कैलकुलेशन में वैल्यू आपके सामने 7.28 आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। देखा ये जाए, जब हमने सबसे पहले 11 से चेक किया था तो वैसे भी ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो गया था,
या तो ऑप्शंस ए बचा और ऑप्शंस बी बचा। अगर उसी टाइम थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगा लेते कि जो ये 7.5 लिखा हुआ है ये 3 का मल्टीपल होता है, तो फिर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3 का मल्टीपल 7282 नहीं होता है। और जब ये नहीं होता है तो सीधे ये टिक मार देते, तो ये कैलकुलेशन ना करनी पड़ती। सर ऐसा क्यों भाई, 7.5 का तो इंटू करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल होता है। यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। समझ गए? हम पेशेंस से सॉल्व करेंगे, हर चीज बताएंगे, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। समझ गए? तो आप अगर इसको बिल्कुल शॉर्टकट करना चाहते हैं कि भैया हमें सर मेहनत नहीं करनी है, एक तो 11 का मल्टीपल देखा तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, फिर 7.5, क्योंकि 7.5 ग्राम का इंटू करना ही पड़ेगा। 7.5 ग्राम 3 का मल्टीपल होता है, तो 72.82 3 का नहीं, ये आंसर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अप्रॉक्स लिख गया होता तो ये पूरी ईमानदारी की मेहनत ही काम आती। ठीक है, हम सब बताएंगे, क्योंकि अपना तो काम ही यही है, बताना। ठीक है, उड़ाना नहीं, बताना। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, इसकी लंबाई इतनी, इसकी बाहरी त्रिज्या इतनी, तो मोटाई क्या है? अब देखो, जो ये चीज आया है, ये चीज ये इसी पर बेस्ड आया है। यानी ये मोटाई वाला खेल, यानी पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h, और जो मोटाई होती है वो r1 माइनस r2 होती है। समझ गए? क्या होती है? r1 माइनस r2 होती है। समझो, आयतन हमें दिया गया है 7480। हम जानते हैं कि पाई यानी 22/7। त्रिज्या, यदि इसकी लंबाई इतनी है और इसकी बाहरी त्रिज्या ये दी गई, तो बाहरी त्रिज्या 9 स्क्वायर, अंदर की r2 का स्क्वायर। बोलो हां। और ये 1.4। एक चीज देखो, यहां पर ज्यादा खेल रहा है हम लोग के साथ। खेल क्या रहा है? ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर है, और इसे मीटर दे दिया। तो जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। मैं हर बार प्रॉपर वे में बताऊंगा। अब ये एक तरीके से आपको दशमलव हटाओगे तो 140 नजर आएगा। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 140। फिर 7 से तो ये 20 बार में जाएगा, 0 से एक 0 चला जाएगा। काट लेते हैं मेरे भाई, काट लेते हैं। अब देखो, यहां ये 11 का मल्टीपल ज्यादातर होता ही है। 11 दूनी होगा, और 11 से ये कहीं ना कहीं 68 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 4 से ये जाएगा 17 बार, क्योंकि 17 चौको 68 होता है। अरे बोलो हां। यानी ये 17 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और r2 स्क्वायर हो गया। यानी r2 का स्क्वायर 81 माइनस 17 यानी 64 हो गया। r2 की वैल्यू 8 हो गई, और r1 कहीं ना कहीं 9 है। तो r1 माइनस r2 बराबर 9 माइनस 8, यानी 1 इज द राइट आंसर। तो ये चीज हम करेंगे जब सीखेंगे तभी आंसर। अब देखो, इसमें हम कॉन्सेप्ट पे क्यों वर्क कर रहे हैं, कोई कभी इस पे ध्यान नहीं देते। अब इसमें हम 11 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल नहीं देख सकते, है तो वही तरीका ना। बोलो बोलो। सिर्फ हम आयतन के केस में, या कर्व सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया के केस में, क्योंकि जब सिलेंडर का क्वेश्चन है तो ये तीनों बातों पे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर की चीजों को पूछेगा तो हमें कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करना पड़ता है। ठीक है। अब वो महान टीचर है जो गिन के 10 क्वेश्चन यूट्यूब में पढ़ाएं और बच्चों को काला जादू सिखाएं 11 का मल्टीपल, तो उससे कोई फायदा नहीं, उससे कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, चीजों को सिखाओ, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब देखो, अभी तक बच्चा क्या करता था, 11 का मल्टीपल चिल्लाता था, तो पेपर वाले ने पाई ही लिख दिया। तो अब हमें कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आप खुद विचार कीजिए कि सर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा। अब एक और चीज समझो, हम थोड़ा सा अगर हम शॉर्टकट की भी ओर जाएं, क्योंकि हमसे कह रहा है 8 ग्राम, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये तो जाएगा, 8 48 56 भी जाता है, 48 और 56 ये भी चला जाएगा भाई। 424, एक मिनट, 424 जाएगा 40 और 24 जाता है, यानी ये 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, और ये 48 56 हो जाएगा। यानी यहां हमें कॉन्सेप्ट पे काम कि चाहता है कि भैया ईमानदारी से सॉल्व करो तो ही आंसर आएगा, वरना आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। धातु से बना एक बेलनाकार रोड
रोलर 1 मीटर लंबा। देखिए हिंदी में बोलकर ये खेल गया, 1 मीटर लंबा, कुछ को समझ में नहीं आएगा, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा। इसकी आंतरिक त्रिज्या ये है, बाहरी त्रिज्या या मोटाई इतना है। पूछ रहा है, देखो हम जानते हैं कि आयतन जो हो जाएगा, क्योंकि जब भी इस टाइप का आएगा क्वेश्चन तो आयतन होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच होता है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को समझना, पाई ऐसे ही रखना है, इसके साथ नहीं खेलना है। हमसे कहता है आंतरिक यानी इंटरनल, यानी r2 की वैल्यू 27 का स्क्वायर है, तो r1 क्योंकि मोटाई 9 है तो दोनों का योग, क्योंकि r1 बड़ा होगा, ये बाहरी वाला एक्सटर्नल होगा, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल इनर आउटर, 27 9 36 होगा, यानी ये 36 का स्क्वायर माइनस, और h हमें दिया गया 100, तो ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम का मतलब आप समझ गए होंगे, 8 ऐसे लिखो, नीचे 1000 से भाग दोगे तब ये केजी में आएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब खेल लो, 36 में 27 गया, 36 में 27 गया, कुछ ना कुछ आएगा, बोलो क्या आएगा, तो 9 आएगा, और 36 27 शायद 63 होता है, गुणे 8 गुणे पाई बटा 10। अब एक बात आपको यहां से नजर आ रही है कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा, क्या होगा, 9 का मल्टीपल, बोलो बोलो, 9 के मल्टीपल में जाएंगे तो 441 तो आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे 10 से भाग दे रहे हैं, भाई ये भी तो 9 का मल्टीपल है, 10 से भाग दे रहे तो पॉइंट में आएगा, यानी ये गलत हो गया, 449 भी नहीं होगा। अब 45 36 होता है और दशमलव भी है, 4 4 8 12 14 नहीं, यानी सी इज द राइट आंसर। अगर कोई तकलीफ है तो इसका आप ईमानदारी से खेला कर लो, तो 453.6 पाई इज द राइट आंसर। और वैसे भी आप चाहो तो यूनिट प्लेस देख सकते हो, 8 3 24, यानी लास्ट में 4, और 4 गुणा 9 9 को 36, लास्ट में 6, लास्ट में 6 सी के है, यानी आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए और दिमाग भी लगाना चाहिए, ये नहीं कि जूझ जाओ, समझ गए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जुझारू होते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, क्वेश्चन में हम दो दो कर रहे हैं, लास्ट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, वहां हम आपको दिमाग चलवा रहे हैं कि बच्चा ऐसा देख लो, समझ रहे हो ना, बोलो बोलो, टेल टेल। अब बाकी आपके अंदर अगर प्रैक्टिस करने की क्षमता है तो ये बात याद रखो, मोटाई 9 त्रिज्या 27, यानी दोनों 9 के मल्टीपल है, यानी ऑप्शन में 9 का मल्टीपल। बट यहां मैटर एक फंस जाता कि जो भाग देने पर दशमलव में आएगा, क्योंकि 441 भी हमारा 9 का मल्टीपल है, और 4536 मतलब 453.6 भी, तो फिर नीचे वाला बस हल्का सा मैटर आएगा, बाकी कोई मैटर नहीं आएगा। तो वो भी आप कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इतना है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, जो कि 264 है। और आयतन की बात करें तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 924 है। और हमसे कहता है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, भाग देना है, पाई से पाई गया, एच से एच गया, आर से आर गया, यानी 2 बाई आर 264/924। एक चीज समझो, 4 में किसका गुणा करे कि 4 हो जाए, तो ये समाज वैसे भी कहेगा 6 का गुणा कर दो, 6 चौको 24 होता है, पर अगर हम 6 का गुणा कर रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और 264 924 लिखा हुआ है, तो 4 चौको 16, अगर 4 बार में जाएंगे तो भी नहीं हो रहा है। तो सोचो कैसे करें। हाँ, तो थोड़ा सा और खेलते हैं मेरे भाई, देखो खेलने से होता है, खेलने से होता है। 2 से ये 132 बार में जाएगा। अब 2 में किसका गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 में किसका, तो आप कह दो सर 2 का ही कर दो, नहीं 7 का, 7 दूनी 14, तो 13 7 91 1 92, यानी इससे ये 7 बार में जाएगा। यानी ये समझ में आ गया कि त्रिज्या 7 आएगी। ये सब दिमाग लगाओ, और वैसे भी आप 7 और 6 आंसर हो गया, क्योंकि फिर यही है। फिर भी आत्मा नहीं मानती, पहले में जाके रखो, हाँ मान लो नहीं मान रही है, 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7,
त्रिज्या 7 है, ऊंचाई h चाहिए जो कि 264 के। ठीक है, अपना काम है सिखाना, वो भी मोहब्बत से। 22 से काटो, खुल के बोलो 22 से कितनी बार में, तो 22 से कम 22 12 बार में, 2 से ये 6 बार में, तो h बराबर 6 और कहता है इसका रेशियो 7 और 6, पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो याद रहे मेंसुरेशन 3D टफ नहीं है, लोगों के दिमाग में टफ हो गया है। ठीक है, आप अगर धीरे धीरे क्वेश्चनों के साथ जूझते हैं, सॉल्व करते हैं, अब ये नहीं कि 11 का मल्टीप्ली और 9 का मल्टीप्ली ढूंढते रहो, तो उससे आप सीखोगे नहीं। सीखोगे कब? जब मेहनत करोगे। समझ रहे ना? बोलो हां, ठोको लाइक, बोलो हां। 46 के बाद 47 नंबर। अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, हमारे अंदर पेशेंस से भी देखना। तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? दोनों आधार यानी 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, भाई एक आर स्क्वायर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब तो प्रकाश सर के साथ खेला हो गया, सारे के सारे 11 का मल्टीपल है, तो अब तो हमें शॉर्टकट में कहां से जाओगे? जा सकते हो, कैसे? वैल्यू देखकर फिर करेंगे, अभी तो सब 11 के मल्टीपल है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के इस समाज को कह रहा हूं, क्या मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भाई क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा। एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग ए, यानी ए एज ए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, भाई ए एज ए टोटल सरफेस एरिया हुआ ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल पृष्ठ कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आधार, एक तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी को हमने कहा था कि 2 पाई आर ऐसे आर प्लस एच लिखो, दिस इज द एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया। और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बी से डिनोट कर रहा है, जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, जो कि 2 पाई आर एच है। कहता है रेशियो, तो रेशियो में तो हमने आपको एक्सपर्ट बना रखा है, पर कोई बच्चा उसको देखा नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में थ्योरी जरूर बताते हैं। अब देखो हमने आपको बताया है कि अगर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो एक तरीके से बोला जाए तो सीधे आर प्लस एच अपॉन एच, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, बताते हैं, वरना ऐप में तो थ्योरी भर भर के बताइए, जहरीले क्वेश्चन कराएं। हो सकता है उस लेवल के जहरीले क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में नहीं पूछे गए हैं, पर जितने ऐप के अंदर थ्योरी में दिए गए, एक लेवल दिया है, सब सिखाया, कटिंग अटिंग दुनिया सब सीखो, रोटेशन, रस्सी लपेटना, पानी गिराना, सब सिखाया है। देखो अब यहां पर हमें ए और बी का रेशियो चाहिए, यानी आप समझ गए होंगे, तो ए अपॉन बी ऐसे, बाकी आप जानते हैं क्या आएगा, आर प्लस एच अपॉन एच आएगा। ठीक है, जो कि 3/2 के रेशियो में। यहां पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए तो बेटर रहेगा। क्या बेटर क्या रहेगा कि h बराबर आप 2x ले लेंगे और r बराबर आपका हो जाएगा x, तभी तो 3/2 का रेशियो हुआ। बोलो बोलो, टेल टेल। एक सेकंड, यहां हल्का सा खेल गया मेरे भाई, हल्का सा खेल गया। देखो यहां हल्का सा खेल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे दिया, अच्छा हुआ हम गलत नहीं कर पाए, ये भी है। हल्का सा क्या खेल गया कि एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग, यानी यहां उसने थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा दिया। ये कहो कि मैंने ध्यान दे दिया, वरना अभी मेरे साथ क्या होता, खेला होता। ये तो टोटल सरफेस एरिया होता है, कह रहा है प्रभु 2 पाई आर स्क्वायर और है, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया प्रकाश सर कानपुर वाले ने, अभी तो इनके साथ खेला होता। बच गए। अब a अपॉन बी ऐसे, 2 पाई आर कॉमन काट दो, तो r प्लस एच प्लस आर ऊपर बचेगा, नीचे h बचेगा। मैंने सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया समझा था, अच्छा हुआ ध्यान दे दिया। अब ये रेशियो 3/2 है,
थोड़ा सा पेशेंस से अब करूंगा, वैसे भी पेशेंस बहुत है। रेशियो निकाल लो मेरे पास, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 3, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 आर बराबर एच की, यानी आर बाई एच इज इक्वल टू 1/4। आर बाई एच इज इक्वल टू 1/4। पहले बोलो हाँ, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप चाहो तो R को P मान लो, 4H को 4P मान लो। कहता है हमसे बेलन का आयतन 4312 है। बेलन का आयतन वॉल्यूम जो कि 4312 है, बेलन का आयतन होता है पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी P का स्क्वायर, और H यानी 4P, और P हमें निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। P निकालो। अब P कैसे निकालें, काटेंगे। 11 से ये 2 बार गया, 11 से काटो, ये हो गया 33 यानी 3, फिर 101 यानी 9, फिर 22 यानी 392 आया। बोलो हाँ। फिर देखा जाए 4 दूना 8 होता है, 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और ये 49 बार में गया, 49 गुणे 7 यानी 49 इंटू 7 इज इक्वल टू P क्यूब, यानी P बराबर आ गया 7। अगर P बराबर 7 आ गया तो इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और हमसे कहता है दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 154 का डबल 308 होगा, 2 ऐसे 22/7, त्रिज्या 7 गुणे 7, 14 गुणे 22, 308 होता है। और सभी जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है, सर्कल का एरिया 154 होता है, जस्ट उसका डबल निकालना है 308। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, बोलो बोलो टेल टेल। तो बच्चा धीरे धीरे सीखिए और हर चीज को जानिए। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन, एक लंबवत वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और कुल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, कॉमन ले लो, आर प्लस एच, और जो कि हमारा 2/5 होगा। ठीक है, कहते हैं कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो h बराबर 2 यानी h बराबर 2p हो गया, और जब h बराबर 2p हो गया तो r बराबर 3p हो गया। हमसे कहता है प्रभु यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम यहां 2 दिमाग लगा सकते हैं, सर ऐसा कैसे। अब देखो कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो आपके लिए मैं दिमाग लगा रहा हूं, पेशेंस समझो, बाकी तो हम करेंगे पूरी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई जो कि 11 का मल्टीपल होगा, आर स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीपल, यानी जो भी ऑप्शन होगा या तो वो 11 का मल्टीपल होगा या 9 का होगा। चेक करते हैं, चेक, 3 2 5, 4 1 5, यानी ये 11 का मल्टीपल है। 9 का डिजिटल सम कर लो, नहीं है यानी ये गलत हो गया, सीधी सी बात है। 5 2 7, 4 2 6, ये भी नहीं है, 8 2 10, ये भी नहीं है, यानी फिर इसके चांसेस है। देखो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, 8 8, और फिर हमें 9 का मल्टीपल, क्योंकि बेलन का आयतन 3p स्क्वायर यानी 9 का मल्टीपल, तो 6 4 10, ये तो 16, ये भी नहीं है, खेला हो गया। दोनों नहीं है यानी और कुछ खेला होगा। एक सेकंड, यहां सही लिखा है, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 2:5।
यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRH और 2πR R प्लस एच जो कि 2/5 यानी H बराबर 2P R बराबर 3P। तो बच्चा कुछ ना कुछ P ऐसा आ रहा होगा जिससे ये 3P नहीं बच रहा होगा, ठीक है, जिससे ये 3P नहीं बच रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी जो होगा कुदरत की माया है मेरे भाई, सीधी सी बात है, क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ तो खेला होता ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त लो लॉलीपॉप ले लो, नहीं समझे। हमने क्या बताया, जो ये P की वैल्यू आ रही होगी कुछ ऐसी आ रही होगी जो कि खेला नहीं कर पा रही है, ठीक है, समझ गए ना, खेला नहीं हो पा रहा। चलो भाई खेलेंगे। तो अब बच्चों इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जूझो मगर प्यार से, बताओ मगर प्यार से। चलो भाई जूझना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यहां पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। कुल पृष्ठ, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन क्या है, टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πR R प्लस एच जो कि 3080। भाई मजबूरी है मेरी, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दो ऐसे पाई को यानी 22/7, त्रिज्या यानी 3P आया और ये 3 2 5P हो गया, 3080 हो गया। क्या करें, अब ऐसे क्वेश्चन गया तो छोड़ दो, बड़ा कैलकुलेशन है। 5 दूना 10 यानी 0 गया, 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से काटो यानी ये 28 बार में जाएगा। उसके बाद कुछ भी कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी P² ऐसे, 28 सत्ते ऐसे आया, 28 सत्ते, भाई सीधी बात है 28, अब 2 से कटेगा वो बात की बात है, पर √6 है इसलिए नहीं काट रहा हूं मैं। और 3 दूना 6 ऐसे आया, यानी जो P की वैल्यू आएगी, जो P की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14 ऊपर हो जाएगा, नीचे √6 रखो, नीचे √6 रखो, ये P की वैल्यू आ गई। भाई 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूनी 14 मतलब P बराबर ये आ गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है πR²H, पाई मतलब 22/7। अब यहां पर देखो P को हम 3 लिख रहे हैं, सॉरी R को अभी 3 लिख रहे हैं और H को 2 लिख रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर जब स्क्वायर करोगे तो ये P² हो जाएगा और ये P, यानी इसका क्यूबिक वैल्यू लिखना पड़ेगा, यानी 14 गुणे 14 गुणे 14 और √6 यानी 6 गुणे √6, यानी क्यूबिक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अरे देवता R² है तो यहां इसके साथ रखोगे तो 3P² मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9, P का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 2 बार हो जाएगी, यहां से P तो 3 बार। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। करते हैं मेरे भाई, करने से होता है। देखो इसीलिए आंसर मतलब 6 मल्टीपल चला गया था। ये 6 से 9 को 36 यानी ये 6 ही बचा, 9 को 36 यानी ये 6 बचा। और सुनो क्यों आंसर मैच नहीं, भाई √6 का ऊपर √6 का नीचे गुणा करोगे तो ये 6 से ये 6 यानी 3 का मल्टीपल। अब कोनो ऑप्शंस नहीं है, वो इसीलिए नहीं है, समझ गए? तो ये भी कभी कभी एक खेला होता है, ज्यादा शॉर्टकट वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पाते और पेपर में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं कि सारे ही जहरीले हो, ऐसा भी नहीं, हम तो करते हैं, कैसा भी जहर हो सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 7 से ये 2 बार में गए, ठीक है, 7 से ये 2 बार में गया। अब सॉल्व करना है। अच्छा 11 का मल्टीपल एक ये ऑप्शन है, 5 2 7 ये भी नहीं है, 8 2 10 ये भी नहीं है, एक ये ऑप्शन है। ये 2 ऑप्शंस 11 के मल्टीपल हैं। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे ना। अब
अच्छा कर लेते हैं, 22 दूना होता है 44। अब एक इंटू करना है, 22 दूना होता है 44 और 14 गुणे होता है 196। इंटू कर लेते हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई। क्या कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या? दोस्तों हल्का सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक मुझे समझ में आ रहा है। मिस्टेक क्या हुआ है वो हम आपको बता दें, बाकी सब सही है, हल्का सा मिस्टेक है। एच की वैल्यू यानी 2p होती है, तो यहां पर हमने 4 लिख दिया है, ये मिस्टेक है। एच की वैल्यू 2p होती है और हमने स्क्वायर फॉर्म में 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया है, तो ये चीज हमारी एक मिस्टेक आ रही है निकल के इस समाज में, यानी ये 4 की जगह ये 2 होगा, और जब हमने काटा था तो ये फिर ऐसे कट जाएगा। बाकी सब सही है। तो यहां पर दोस्तों 22 ऐसे लिखेंगे, जो कि ये 22 और 14 गुणे 14 196। अब एरो मेथड से इसका इंटू कर लेते हैं। 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 18 30 1 31, यानी लास्ट में 12 आया। लास्ट में 12 सिर्फ 4312 रूट 6 के है और किसी के नहीं, यानी यही आंसर है। अगर किसी को तकलीफ है तो मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं, ऐसे रफ करके समझो। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई मतलब जो कि 22/7 होता है। त्रिज्या, त्रिज्या में जब जाओगे तो देखो 3p का स्क्वायर करोगे तो 9p स्क्वायर होगा और h हमारा 2p होगा। पहले बोलो हाँ। और देखा जाए तो 22/7 ऐसे रखोगे, 9 ऐसे, 2 ऐसे, अब p क्यूब हो गया, यानी 14√6, 14√6 और 14√6। देखिए थोड़ा सा जहर है क्वेश्चन में और हल्का सा एरर होने से फिर खेला होता है, साफ सुथरी बात है। दोस्तों देखा ये जाए कहीं ना कहीं अगर मैं √6 का ऊपर गुणा कर दूं और √6 का नीचे गुणा कर दूं, तो पहले तो ये समझो ये 6 हो गया और ये 6, यानी ये 36 हो गया। 18 और इससे कम तो ये 7, मतलब 18 दूनी 36, तो ये 2 तो ये कट गया। अब 7 से 7 गया, अब 22 और 14 गुणे 14 बचा, तो 22 और 14 गुणे 14 196, तो इनका इंटू करोगे अंतिम 2 संख्या 12 आएंगी। अंतिम 2 संख्या 12 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये चीज याद रखना, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, समझदार हैं। चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन, लगभग में आंसर चाहिए। देखिए एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 2% बढ़ाया जाता है, प्रत्येक को 2% बढ़ाया जाता है, तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। बोलो हाँ कि सर आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ये 3 चीजों पे खेला हो रहा है। मान लो कि आयतन 100 है, पहले 2% बढ़ाओगे तो 2 बढ़ेगा, फिर यही चीज जैसे सीआई नहीं पढ़ते हो वैसे कर लो, फिर 2%, तो ये 0.04 हो गया, और फिर 2% तो 0.0008 हो गया। 3 साल का सीआई का फंडा लगा दो, 3:3:1 होता है। ये 6 हो गया, ये 4 3 12 हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 0.8, यानी 6.1208% हमारा आयतन इंक्रीमेंट होगा। लगभग क्या, हम तो एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, इतना इंक्रीमेंट हुआ। दिस इज द राइट आंसर। याद रहे आप सीआई के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो मगर प्यार से, क्योंकि देखो अब सीआई के एक तरीके से 3 साल का सीआई हो गया भाई, पहले साल में 2%, फिर 2%, 2%, तो ये सीआई के ही कॉन्सेप्ट में जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर 6.1208% हमने कैलकुलेट कर लिया। बोलो हां। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन,
मोहब्बत से सीखेंगे और आंसर लाएंगे। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 है, ऊंचाई 12 है, एक अन्य बेलन में उसके अक्षों के लंबवत पूरी तरह से समाहित किया गया दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस इतना, हाइट इतना, फिट इन another cylinder completely with their axis perpendicular. What is the radius of the second cylinder? सोचो कैसे निकालेंगे 50 नंबर का आंसर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी इसको आप 3 स्टार लगा लो, ठीक है। देखो पहले तो समझो कहना क्या चाहता है। देखो ये एक बेलन है ऐसे, ठीक है, और एक बेलन ऐसे है। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 4.5 और ऊंचाई इतना, एक अन्य बेलन उनके अक्षों के लंबवत पूरी तरह समाहित है। अक्षों के मतलब ये बेलन इसके अंदर पूरी तरह ऐसे समाहित है, ये चीज है। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इसकी रेडियस चाहिए। इसकी क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। अब ये इतना आसान नहीं है। सोचो कि कैसे हम इसकी रेडियस निकालें। नहीं, इसकी नहीं, इसकी रेडियस दी गई है, इसकी रेडियस चाहिए। ये बेलन इसके अंदर समाहित है, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो सर कैसे निकाले? ठीक है, कैसे निकाले सोचो। अब आप इसको थोड़ा सा 2D वे में सोच सकते हो। जो आप पहले फिर समझो, बढ़िया क्वेश्चन हो गया मेरा भाई, 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार। एक बेलन ये है जिसकी त्रिज्या 4.5, यानी ये जो त्रिज्या है वो 4.5 है और इसकी ऊंचाई 12 है। ये को एक अन्य बेलन में उसके अक्षों के लंबवत पूरी तरह समाहित किया गया, यानी ये बेलन, अगर मैं फिगर के हिसाब से देखूं, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन अभी लगेगा, आप चिंता मत करना। तो ये बेलन कहीं ऐसे अक्षों के साथ यहां समाहित है। कौन सा बेलन? ये बेलन। और हमसे कह रहा है प्रभु इसकी त्रिज्या बताओ। अब आपको एक एक शब्द समझ में आ गए होंगे। इसी डायग्राम को अगर आप 2D के नजरिए से देखेंगे, किससे? 2D के। तो जब बेलन का ढक्कन देखेंगे तो बेलन डाला तो यहीं से जाएगा इसके अंदर। आप इसके अंदर गया बेलन, नहीं समझे? एक ढक्कन है, ठीक है, एक मान लो गिलास है, अब गिलास के अंदर ही बेलन डालोगे। नलकी देखिए, नलकी, गिलास लो और नलकी लो, मोटी वाली नलकी गिलास के अंदर जा रही है, तो सामने जो फेसेस है वो ये वाला है ना मेरे भाई, ये आपको दिख रहा होगा, ये फेसेस ऐसे करके। पहले बोलो हाँ, साफ बोलो कि सर यही होगा। अब यहीं पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। दिमाग क्या? जो सामने रेडियस होगी वो ये होगी, रेडियस ये होगी, और देखा जाए बेलन की हाइट हमें दी गई है 12, तो 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, और जो ये इसकी त्रिज्या होगी तो वही त्रिज्या 4.5 इसकी होगी, और ये लंबवत होता है। अब आप खुद देखो, अगर मैं 6 और 4.5 का रेशियो ले लूं, 6 और 4.5 का रेशियो ले लूं, तो 1.5 से ये 4 बार में जाएगा और 1.5 से ये 3 बार में जाएगा। तो एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, 4 में 1.5 का गुणा किया 1.5 का, 3 में 1.5 का, तो 5 में भी 1.5 का, यानी 7.5। तो ये जो आएगा 7.5 आएगा, यानी बड़े बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 7.5 होगा। मेंस का क्वेश्चन था, क्योंकि सभी को मालूम है कि 2017 मेंस के क्वेश्चन टफ थे, जो कि 2018 में आया था, आपके सामने है। और सॉल्यूशन देख रहे हैं, प्रकाश सॉल्यूशन कितना आसान वे में सिखा दिया आपको। बोलो हां, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा।
अन्यथा नहीं। क्लियर है? तो एक लेवल का क्वेश्चन है, आप खुद ही देखो भाई, इसके अंदर डाला गया बेलन, तो बेलन अंदर डाला गया तो बेलन की त्रिज्या ये 4.5, तो यहां से त्रिज्या गोल गोल ही रहेगा, वो तो रेडियस में ही रहेगा, तो 4.5 ये हो गया। हाइट 12 है तो ऐसे डालने हैं, सीधी सी बात है, तो ये समाहित हो जाए पूरी तरीके। अब ऐसा तो नहीं कि बेलन को कुन्ने में डाल दे रहे, तो ये 6 हो गया। समझ गए? समझ गए? और इसकी त्रिज्या 7.5 हो जाएगी। एक प्यारा क्वेश्चन है। दूसरे बेलन की त्रिज्या पूछी गई है, ठीक है, हमसे हाइट नहीं पूछी गई है कि 15 आंसर होगा। चले, बढ़िया क्वेश्चन। कोई 15 आंसर दे रहा था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। अब 2 ही 4 क्वेश्चन और लेवल के हैं, उसके बाद तो समझ लो ना। समगोलाकार बेलन की त्रिज्या 28 और आधार की त्रिज्या 14 है। बेलन के 2 अक्षों में से प्रत्येक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले काटे जाते हैं। शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये जो टोटल सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन है, ये ज्यादा आए थे 2017 मेंस में, इन्हें प्यार से समझेंगे और पेशेंस से समझ। ये बेलन है। अब इस बेलन से 2 कटोरी यहां से निकाल लिया गया, 2 कटोरी यहां से निकाल लिया गया। अब ये कटोरी एक हेमी स्फीयर टाइप का होगा, ऐसे निकलेगा। और ये जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन है वो हटा देंगे और तब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। कल ही हमने शायद बताया था या परसों बताया था, समझो एक चीज समझो, ये कटोरी है। अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया देखें कटोरी का, तो कटोरी का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? ये पोर्शन का तो 2πr² होगा, ये वाले पोर्शन का, और इस पोर्शन का πr² होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। किसका? हेमी स्क्वायर यानी अर्धगोली का। बात को भी समझना, मोटा मोटा सिखाएंगे, एक बार में सीख जाओगे। अगर मैं बेलन का टोटल सरफेस एरिया इस समाज के सामने लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2π कैपिटल R कैपिटल H, ये बेलन का, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH और 2πr²। तो ये तो हो गया किसका? ये बेलन का हो गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अब इसके साथ खिलवाड़ हुआ। खिलवाड़ क्या हुआ ये समझो। खिलवाड़ ये हुआ कि ऊपर से πr² जाएगा, ये आउट होगा, क्योंकि ये चीज भाई अर्धगोली है, तो ये निकालेंगे तो ऊपर से आउट होगा और ये इन होगा, ये इन होगा, यानी πr² जाएगा, 2πr² आएगा, यानी 2πr² में πr² घटा दो, यानी πr² इन होगा। भाई πr² जा रहा है, 2πr² आ रहा है, तो πr² इन होगा। और एक में πr², 1 2 3 4, तो 4πr² हमारा इन होगा। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई अर्धगोली निकालने, अब गोली निकालने तो ऊपर का एरिया निकल गया πr²। अब कपड़ा जो लगाना होगा टोटल, तो अब बचे हुए पोर्शन में लगाना होगा, यानी 2πr² में लगाना होगा, ये बढ़ जाएगा। तो 2πr² में से πr² गया, तो πr² तो होगा ही होगा। अब कह दो भाई पहले से ही हम पूरे बेलन का काउंट करके चल रहे हैं, तो बचे हुए खेले का काउंट करेंगे। अब हो गया क्वेश्चन। अब ये मासूम सा क्वेश्चन हुआ, इसीलिए कहते हैं, बाकी शॉर्टकट बता देंगे। 11 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढो, अगर है तो आंसर है, मुद्दा खत्म, डायरेक्ट आंसर मार के घर में सो जाओ, सीधी सी बात है। वरना सीखो, अभी सिखाने पर फोकस है, शॉर्टकट दिखा देंगे। एक चीज समझो, बोलो ये चीज क्लियर है। अब हम देखते हैं बेलन के दोनों आधारों में से, देखो बेलन की ऊंचाई 28 है, ये 28 दिया गया। बेलन की जो त्रिज्या है वो 14, तो ये तो बड़े वाले में, जैसे 2π ऐसे लिखा, R यानी 14, H यानी 28, यानी 2π ऐसे लिखा, R² यानी 14 का स्क्वायर 196। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4π ऐसे लिखो, इसका R क्या होगा?
तो प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले काटे गए बेलन के दोनों आधारों से, तो 7 इसकी त्रिज्या हो गई। समझ गए? अब चलो, कुछ लोगों की डिमांड है कि सर शॉर्टकट वाला बताओ, पहले इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। देखो बच्चा, कहीं ना कहीं सब में पाई पाई का गुणा हो रहा है। आपका ऑप्शंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 8 हो गया, ये नहीं है। 8 2 10, ये भी नहीं है। 3 2 5, यही है, और ये नहीं। यानी डायरेक्ट, मतलब ये कुछ ना करते पेपर में 5 सेकंड में आंसर मार के भाग आते, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब में पाई का इंटू होना है। 4 3 1 2, ये तो सेकंडों का है। पर ये बताओ, क्या क्वेश्चन में बदलाव करता तो आपके पास ज्ञान होता? कभी सोचा है इस विषय में? मान लो चारों ऑप्शंस 11 के मल्टीपल होते तो क्या आपसे बन पाता? इसलिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, अब ये नहीं कि शॉर्टकट, वो तो किस्मत है आपकी, मार दिया आंसर सही हो गया। ठीक है, तभी तो लोगों के 200 में 200 आ जाते हैं, मतलब समझ गए, पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो टैलेंट लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। अब हमारे तरीके जुझारू तो है नहीं कि लाओ कर ही डालें, पर हम तो करेंगे मेरे भाई, करने से ही होता है। ठीक है, अब कर लो मेरे भाई, इसमें आप समझ लो क्या चाहते हो मुझसे, मुझसे चाहते हो, चलो ठीक है। चलो काटा पिट्टी करके 22/7 हम ऐसे करेंगे हैं। काटो 22/7 196। हाँ, आप क्या करें, क्योंकि हमने जादू तो दिखाई दिया आपको। 7 से 7 गया, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 8 7 56, 28 बार में, 7 से 2 बार में। सीधी सी बात है। अब क्या, 28 चौका 112 गुणे 22, 28। अब इसमें क्या कॉमन ले लें क्या? नहीं लेना, खत्म बात। 28 दूना 56 गुणे 22, 4 गुणे 22, 56 4 60, 60 इसमें जोड़ दो, 172 गुणे 22, 22 का पहाड़ा आता है 22 दूना। दया, कुछ तो गड़बड़ किया क्या? वो कैसे जाता है हमसे गड़बड़? 28 112 22, 112 और 60 172, 2 दूना 4, 4 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है। फिर से खिला हो गया मेरे साथ। 56 दूना 112, ठीक है। 28 दूना 56 गुणे 4, ठीक है। 4 56 4 60, खिला हो गया कुछ ना कुछ। खेला हो गया। खेला क्या हुआ, यहां 4 पाई लिखा है, 4 पाई r² होगा, समझे नहीं? यानी त्रिज्या, यानी 7 का यहां एक्स्ट्रा गुणा, 7 का यहां एक्स्ट्रा गुणा, 7 का यहां एक्स्ट्रा गुणा। आजकल मेरे साथ ऐसे खेले हो रहे हैं, मैं क्या करूं? हो रहे हैं तो हो रहे, किस्मत है। ये 28 हो गया, 7 चौक कितना हुआ, 28 हो गया, फिर 56 हो गया। अब कर लो मेरे भाई, अब क्या है, खेला समझ में आ ही गया होगा भाई। देखो पेपर में 1 2 आते हैं, हम सब में जूझ रहे हैं, क्या करें क्या करें। 56 7 4 28, 7 चौक 28, 28 ऐसे कर लो। 8 6 14 हुआ, 14 15 16, हासिल 1 ठो, 5 2 7, 1 8 1 9, 196 22, 22 छक्का 126, नहीं 22 छक्का 132, 2 13 हासिल, 22 नवैया 198। क्या करें, मजबूरी। 8 3 11 हासिल, 20 1 21 हासिल, 22 और 21 43। 4 3 1 2 आंसर। मिस्टेक आप समझ गए थे, लाओ मैं उसको कलर बदल देता हूं। यहां स्क्वायर लिखना भूल गए थे और यहां ज्ञान दे रहे थे, समझ गए? तो आपको बता दें, शॉर्टकट के साथ आपको लॉन्ग कट मालूम होना चाहिए, तभी आपके आंसर आते हैं। यह बात हमेशा याद रखना।
और छोटी छोटी चीजों पे आपने अगर फोकस किया तो आपको अच्छा लगेगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, दोबारा से समझा दो, हमने बिल्कुल प्रॉपर बता दिया, एक बार में आप इसे दोबारा देख लेना। कुछ नहीं है देवता, जब ऊपर से ये अर्धगोली काटोगे, तो जब अर्धगोली काटोगे तो देवता पाई आर स्क्वायर हमारा आउट हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इन होगा। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दोगे तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, और ऐसा 4 बार है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी टोटल, अब ये पाई आर स्क्वायर गया, 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर, तो इन जो होगा वो एक तरीके से आर पाई आर स्क्वायर होगा। समझ गए? तो यही हमारा आंसर में आएगा। समझ गए? चलिए, शॉर्टकट बता दिया था, 11 का मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 52, धातु N के ठोस वृत्तीय गोलों को पिघलाकर एक ऐसी बेलनाकार छड़ बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या उस वृत्तीय गोले की से 3 गुना और उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। N का मान ज्ञात कीजिए। धातु N के ठोस वृत्तीय गोलों को पिघलाकर एक ऐसी बेलनाकार छड़ बनाई जाती है। अब दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, जिनमें से ये वाला है, पेशेंस रखोगे तो बन जाएगा, वरना खेला है। गोलों को, तो N गोले हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इससे बेलन बनाया गया पाई ऐसे, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय गोले से 3 गुना है। मतलब इसकी त्रिज्या r थी तो उसका 3 गुना, यानी 3r स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो हां। और उसकी ऊंचाई त्रिज्या का 4 गुना, यानी 4r हो जाएगा। अब ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये 2018 का मेंस है, 17 मेंस टफ आया था। अब सॉल्व तो कराने ही पड़ेंगे, छोड़ना तो है नहीं। n ऐसे 4/3 आर क्यूब, 9 को 36, 9 को 36 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 से ये गया 9 बार, 9 त्रिका 27, यानी ये मेंस का क्वेश्चन 2018 वाला है, इसलिए आसान है। ठीक है, 18 वाला 19 में हुआ था, ये बात याद रखना, मतलब कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी। ठीक है, 52 का आंसर यही होगा। अब आसान है क्योंकि 18 मेंस आसान था, तभी तो 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं। फिर लोग कहते ये वो, अरे इसीलिए तो आ रहे हैं जब आसान है। 17 मेंस में लाते हैं, समझ में आता। एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसके आयतन में पहले जितना ही बना रहे। एक चीज देखो, त्रिज्या बढ़ाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। 20% का अर्थ होता है 1/5। पहले त्रिज्या 5 थी, आज 6। त्रिज्या में खिलवाड़ 2 बार होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच 2 बार होता है, यानी पहले 25 से अब 36। अब आयतन में कोई इफेक्ट ना पड़े, आयतन में कोई इफेक्ट नहीं, तो यानी 36 से हमें 25 की ओर आना होगा, क्योंकि पहले 25 था तो आज 36, तो वापस ही आना होगा। तो दोनों का अंतर कितना है? 11 है, और नीचे क्या आएगा? 36 आएगा, और गुणा 100 आएगा। 4 से ये 25 बार, 4 से ये 9 बार, ऊपर 275 हो गया बटा 9। भागक दे लो मेरे भाई, देखो भाग दोगे तो ये 30 आ जाएगा, 5/9। 30:5/9 इज द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। ठोको लाइक, बोलो हां, और प्यार मोहब्बत से पढ़िए। याद रहे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, 2017 मेंस यानी आसान है, सॉरी 18 मेंस, 19 में हुआ था ना। 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, यानी V1/V2, जो बेलन का आयतन है वो x/y है, और उनके व्यासों का अनुपात और त्रिज्या चाहिए, तो व्यास में कोई नहीं, वो पाई पाई कट जाएगा, व्यास a स्क्वायर, व्यास है ना, त्रिज्या a²/b² ऐसे हो जाएगा। ऊंचाई h1/h2, वो 2 से भाग देने वाला वो ऑटोमेटिक सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज तो कैंसिल होती है। हमसे कहता प्रभु ऊंचाइयां बताओ, h1/h2
ये आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई ए स्क्वायर। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर हो जाएगा 54 का आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। याद रहे, पेशेंस से ही करना पड़ेगा क्योंकि लेवल की चीजें हैं। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ा देता, उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच है। 20% हमारे त्रिज्या के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 40% हमारे हाइट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले बोलो हां। 20% पर 2 बार होगा। 20% का मतलब 1/5, 1/5 और 40% होता है 2/5। तो पहले त्रिज्या 5 थी, 1 कम हुई 4, फिर त्रिज्या 5 थी, 1 कम हुई 4। लेकिन हाइट 5 से 7 हो रही है। इनका गुणा कर लो। कोई चीज 125 थी और ये 16 सत्ते 112 हो रही है। 16 सत्ते 112 यानी डिक्रीज हो रही है। यानी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कितनी हो रही है? 13 हो रही है। किस पे हो रही है? 125 से गुणे 100। कहते 25 से ये 4 बार में गया, 25 से ये 5 बार में गया। बोलो हां। उसके बाद का आप खेला समझदार है। नीचे 2 का गुणा, ऊपर 2 का। 13 अट्ठे कहीं ना कहीं 104 होता है और नीचे 5 दूना 10 से भाग दोगे 10.4। वृद्धि नहीं, गिरावट होगी क्योंकि 125 से हमारा 112। तो ये एज ए परसेंटेज फॉर्म में भी सॉल्व होते हैं। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, मेहनत से करना पड़ेगा। ठीक है, और चीजों को जानिए। 56 नंबर क्वेश्चन मेंस का ही है। कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इतना, इफ इट्स हाइट इतना, देन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम बोल रहा है यानी 11 का मल्टीपल देखो। अगर है तो ठीक है, वरना तो जूझना है ही। देखा जाए पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, यानी चारों 11 के मल्टीपल है। तो पेपर वाला चाहता है कम से कम इसको सॉल्व करो। लेटरल सरफेस एरिया, सीधी सी बात मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। यानी 2 पाई आर एच जो कि 352 के है। तो 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7। रेडियस, रेडियस चाहिए होगी, पहले तो निकालना है क्योंकि हाइट दिया है, जो कि 352। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे? 11 से काटो, 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से ये 3 बार में जाएगा। 33, 32। पहले बोलो हां। 4 से काटो, 4 से ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 चौक 32। और h की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 से 7 गया, यानी त्रिज्या आ गई 8। कहता बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी 8 गुणे 8 और h 7 दिया गया। 16 गुणे 22 करना, 16 दूनी 32, नहीं ये 88 64 है। 64 गुणे 22 करना है। 22 चौका 88 यानी 8 और 132, 1408। अब मैं बता रहा हूं, यहां जहां 2019 लिखा है वो 2018 मेंस के क्वेश्चन है। सिर्फ जहरीले क्वेश्चन 2017 मेंस के, जो कि फरवरी और मार्च 2018 में हुए थे, वो जहरीले हैं। बाकी आप देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, समझे नहीं? तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। बोलो हां। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन।
समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2:1 है। अब देखो यहां पर क्या है, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ टू बेसिस। देखो कर्व सरफेस एरिया और दो बेसिस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h और दो बेसिस का यानी 2πr², इसका रेशियो 2:1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए 2π से 2π, r से r गया, यानी h/r बराबर 2:1। बात को समझना, कह रहा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ज्यादा जल्दी है तो 11 का मल्टीपल चेक करो, सीधी सी बात है। 4 2 6 ये नहीं है, 5 1 6 3 2 5 नहीं है, ये 11 हो गया, ये 11 ये है, 8 4 12 ये, सीधे आंसर इसका 269500 आ जाएगा क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले बोलो हां, ठीक है, कि आंसर ये आ जाएगा। फिर भी हम लोग तो करेंगे ना, क्योंकि बेलन का आयतन तो निकाल लिया भाई, आयतन 11 का मल्टीपल, कहीं कुछ खेला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लो, तो सीधे 11 का मल्टीपल आयतन होगा। पर मेरी आत्मा नहीं मानती, हाँ आत्मा नहीं मानेगी तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ये आपके सामने कहता बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां से भी खेला है, अब ये हाइट को ये 2p मान लो, त्रिज्या को p मान लो, टोटल सरफेस एरिया जो बेलन का होता है वो 2πr r+h होता है। रखो दो ऐसे, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या p है और इन दोनों का योग 3p है जो कि 23100 के। अब हमें p निकालना पड़ेगा और निकालने से ही होता है। कैसे? 11 से ये 2 बार गया, 11 से ये 2100 और कुछ कट नहीं रहा जाएगा, 3 से ये 700। अब ज्यादा ऐसे नहीं दो, यानी p² बराबर 7 × 7 यानी 4900 और नीचे 2 दूना 4। जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो p बराबर 70/2 यानी p बराबर 35 आ गया। p बराबर 35 आ गया। जब p बराबर 35 आ गया तो 35 दूना 70 और ये 35 हो गया। यहां आ जाओ। अब आयतन क्या होता है? πr²h होता है। पाई मतलब 22/7, r यानी 35 तो 35 × 35 और h 70। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये सब प्यार से किए जाते हैं। अब देखो खुद ही 7 से ये 5 बार में गया, 5 का गुणा इसमें होगा तो ये 110 होगा। बोलो हाँ। 70 ऐसे रखो और 35 ऐसे रखो। अब भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, यानी दिमाग जिसे कहते हैं। 2 0 लास्ट में तो तय है, 7 पना 35 यानी लास्ट में 500 आएगा और लास्ट में 500 किसके? 2695 में। बोलो हाँ। अगर कोई दिक्कत है तो 35 × 7 × या 77 में 35 का गुणा कर लो, एरो मेथड से निकाल लो। 7 पना 5 या 15 एक हासिल, 35 और 9 44 एक 35 9 एक सेकंड, अच्छा 77 सॉरी, 7 पना 35 3 हासिल, 35 और 21 35 21 56 57 58 59 5 हासिल, 7 या 21 5 29 7 या 21 5 26 2695 00। तो आप शॉर्टकट भी जान गए, यानी 11 के मल्टीपल से जान सकते हैं। भाई 11 से मल्टीपल देख लिया तो आसान है, नहीं जानते तो खेला है ना मेरे भाई, अब इतना करना पड़ेगा। ये ईमानदारी सॉल्यूशन है। तो आप देखिए पेपर में हमें मेहनत नहीं करनी है, आपको चीजों को समझना है। जो 11 का मल्टीपल तो हो गया, जब नहीं है 2-4 ऑप्शन है तब तो खेलना ही खेलना है। तो इसीलिए कहते हैं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग क्या होता है? अलग होता है। तब आप खेलिए, आंसर आएंगे। समझ गए? चले 57 के बाद 58 नंबर। प्यारे दोस्तों फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि 17 2018 यानी 2017 मेंस का है।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई का मल्टीपल होगा, यानी 11 का मल्टीपल। देखो 7 7 ये भी है, 5 5 ये भी है, आप देख रहे हो, देख रहे हैं, 8 6 14, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं तो भी आपके सामने खेला कर दे रहा है। देख लो सारे के सारे 11 का मल्टीपल धर दिया है। हाँ यही तो खेले हैं और कुछ नहीं, सारे के सारे 11 का मल्टीपल रख दिया। अब बताओ कर लोगे दिमाग? अब करने से होगा। जैसा ये डायग्राम दिख रहा है वैसा अभी डायग्राम नहीं बनने वाला जो लग रहा है। थ्योरी में भी बताया है, अभी भी बताएंगे, और एक मस्त क्वेश्चन है आपके सामने। मस्त क्या, किसी को पहली बार दाग दो तो बनना ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म। पहली बार दाग दो तो बनना ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म। ठीक है, तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर होने वाला है। सारा खेल क्या होगा? कॉन्सेप्ट का। देखो बहुत जहरीला क्वेश्चन है, अब ये चलन में है, नए क्वेश्चनों के चलन में है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी ये बेलन है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 है। हमें यहां तक अभी तो कोई तकलीफ नहीं। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया इसके प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काटे गए। अब ये आकृति 2D में दिया हुआ है, अब इसके अंदर ये बेलन है, ये सर्कुलर लग रहे हैं, बेलन 4 समान, पर आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये 2D में है। अब 3D में देख रहे हो, 3D में आपको बेलन ऐसे नजर आएंगे, ये एक बेलन ऐसे, ये 3D में 2 बेलन, 3 बेलन और 4 बेलन। समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रत्येक आधार से यानी ऊपर भी 4 काटे गए और नीचे भी 4 काटे गए हैं। अब ये बढ़िया पेपर इसीलिए तो आया था, तब से लोग जहर वाले क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को देखने के लिए बच्चा यूट्यूब में हमको देखेगा या प्रकाश अवस्थी ऐप में देखेगा, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए। सीधी सी बात है। हाँ, अब दोनों आधार में, क्योंकि प्रत्येक आधार में बोला गया, छोटे बेलन की त्रिज्या 5 है, तो हमसे कहता शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा ही बताया था कि पहले पूरे बेलन का टोटल सरफेस एरिया आप लोगे तो 2 पाई r प्लस h, ये तो पूरे का, जब कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, तो 2 पाई r प्लस h होता है। अब खेला है, एक चीज देखो, अब क्या है, खेला है। अब खेला कैसे है उसी पर ही फोकस करना होगा। अब बताओ क्या किया जाए, क्या ऐसा करे कि टोटल सरफेस एरिया निकाल ले। अब ये जैसे नहीं, अब समझ लो जैसे आपने आटा लोई मारी आटे की और 4 उंगली घुसेड़ दी उसमें, ठीक है, तो ऊपर का एरिया अब आप करना, आटा गोल गोल कर लेना और 4 उंगली घुसेड़ देना, तो 4 सिलेंडर का आकार के हो गए, वैसे नीचे वैसे ऊपर। तो अब दिमाग लगाओ तभी आंसर आएगा, वरना तो आपके साथ क्या होगा, खेला हो। दिमाग कैसे लगेगा, सारा फोकस तो उसी में। देखो ये एक छुटकू सा सिलेंडर बन रहा है, देखा जाए ये एरिया हमारा आउट होगा और ये एरिया इन होगा, और इन और आउट में नेगलेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे भाई? अभी हम टोटल एरिया ले लिया, टोटल एरिया ले लिया तो सब कुछ इंक्लूड है ना, मतलब टोटल एरिया ले लिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो अब ये और ये इंक्लूड है हमारा, मतलब सब इंक्लूड है। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी में, अब ये थोड़ी देर पहले गोली वाला वो वाला बताया था, ये वाला जिसमें हमने कहा था 2 पाई r स्क्वायर इन होगा और ये आउट होगा, दोनों का अंतर वाला लिखना है। तो पहले तो ये समझो कि ये आउट हो गया, ये इन हुआ, साथ ही साथ इसका कर्व सरफेस एरिया भी इन होगा, यानी 2 पाई r h इन होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन पोर्शन में है, इन पोर्शन में पाई r स्क्वायर 2 पाई r h ये इन है, और आउट पोर्शन में पाई r स्क्वायर है, यानी दोनों को जब घटाओगे तो पाई r स्क्वायर पाई है। तो एक तरीके से एक में जो कर्व सरफेस एरिया इन हो रहा है
वो 2 पाई आर एच हो रहा है। कितना हो रहा है? एक में 2 पाई आर एच हो रहा है। और ऐसे कितने हैं? 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, यानी 8 हमारे इन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8 हमारे इन हो रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे देवताओं फिर से समझो, ज्यादा देखो यही चीज समझना है। अभी गोली वाले में जब उसमें अर्ध गोली वाले में समझाया था, फिर समझो। कहीं ना कहीं ऊपर की फेस में कुछ ऐसा सिलेंडर आएगा, इस पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इस पोर्शन का भी एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कर्व सरफेस एरिया यानी इसका एरिया 2 पाई आर एच होता है। अब आप एक चीज को समझो, ये पोर्शन जब ऊपर से ऊपर ऐसे ही था, अब इसको दबाया तो ये नीचे आ गया, मतलब यही पोर्शन नीचे आ गया, तो घटाने से ये कैंसिल, क्योंकि जब हम ऊपर का काउंट करें नीचे का एक्स्ट्रा बचा, ये चीज हमारा एक में एक्स्ट्रा हो जाएगी जब उंगली डाल दोगे। एक में इतना तो 4 में 8 में कितना? इतना। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी भी और मैटर है। त्रिज्या 14 है, ये त्रिज्या 14 है, तो यहां तक 14 है, तो ये 7/2 हो जाएगा। समझे नहीं? 7/2, 7/2, मतलब जो छुटके वाले हैं उनकी त्रिज्या 7/2, क्योंकि इन चारों को जोड़ोगे तो ऊपर 7 चौक 28/2 यानी 14 आएगा। यानी इसका हाइट तो 5 होगी छुटके वाले की, और त्रिज्या 7/2। अब कर लो मेरे भाई, अब करने से ही होगा शॉर्टकट। आप यही शॉर्टकट है मेरे भाई। अब कह दो कोई और लॉलीपॉप दे दो तो कहां से दे दें? अच्छे क्वेश्चन भी सिखाना है। 2 ऐसे पाई 22/7 एच, तो एच हमारा पाई आर इसका बड़े वाले का 14 होगा, और आर प्लस एच 14 और 15 29 हो जाएगा। अब ये 8 दूनी 16 लिख लो, पाई मतलब 22/7 लिख दो, छुटके वाले की त्रिज्या यानी 7/2 और उसकी हाइट 5 है। इसे कैलकुलेट करो, आंसर पाओ। हां थोड़ा सा यहां दिमाग लग सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस सबके अलग है, तो हम दिमाग लगा सकते हैं। 7 से ये 2 बार में गया, ये 8 9 72 यानी इसका इकाई का अंक 2 आएगा। 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, 6 6 पंचे 30 इकाई का अंक 0 आएगा। दोनों को जोड़ो तो 2 और 0 यानी 3740 आंसर आने के, 2 और 0 लास्ट में 2 आएगा यानी 3432 आंसर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। बस इतना ही शॉर्टकट हो सकता है। आप कह दो अब सर पूरा शॉर्टकट कर दो, कहां से कर दे, कहां से कर दे बताओ? आपको लॉलीपॉप वाले पढ़ाएं, लॉलीपॉप पढ़ाएं, आप क्या चाहते हो सोचो। इसीलिए कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। लॉलीपॉप नहीं दिखा सकते ना कि ये लो बेटा लॉलीपॉप खा लो। अब एक बच्चा कह रहा है इसे बताओ एग्जाम में 30 सेकंड में जाए। अरे मेरे भाई बता तो दिया आपको, अब ये तो सीखना पड़ेगा ना। अब बताओ बिना डायग्राम के कैसे आप बता दोगे टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, और कौन सी हवा कैलकुलेशन कर दी? बच्चा ये 2017 मेंस के 18 में आए, इसीलिए कोई पढ़ाता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि बच्चा पसंद नहीं करता। तभी तो लोग कहते हैं हमसे सर किरण का मेंसुरेशन करा दो, सर किरण का ज्योमेट्री करा दो। क्यों कहते हैं? कभी ये किसी ने सोचा? एक्चुअल में उसमें 2017 मेंस के भर भर के जहरीले क्वेश्चन, ठीक है, इसीलिए बच्चा हमसे कहता है। और सब हमने इसीलिए थ्योरी में दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, हम जानते हैं, ठीक है। और ये तो अभी कम जहरीले हैं, आप अगर पुराने और चले जाओगे तो और जहरीले क्वेश्चन मिल जाएंगे, रस्सी लपेटना, काटना, दुनिया सब मिलेगा। चलो 59 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? जहरीला है, क्योंकि ये 17/2018 यानी 2017 मेंस का, ठीक है। ऐसे पेपर टफ नहीं आया और ऐसे टीचर जहरीले नहीं हुए मार्केट में, वो इसी कारण हुए। चल, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है और उसकी ऊंचाई 21 है, उसे पिघला। अब देखो एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 21 है, उसे पिघलाया गया, तो बेलन को पिघला लो। बेलन पिघलेगा कैसे? पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या यानी 7 का स्क्वायर, चलो 7 × 7 कर दे रहे, और ऊंचाई 21, ये बेलन पिघल गया, तो ये आयतन हो गया। अभी देखना आगे जाके क्या कह रहा है, उसे पिघलाकर छोटी गोलियों में बदला जाता है।
प्रत्येक गोली समरूपी है, प्रत्येक गोली के दो भाग हैं, जो एक बेलन है और एक आधार पर एक अर्ध गोला है। समझे? अब गोली क्या है, यानी एक तो बेलन है और इसमें क्या है, ये एक अर्ध गोली भी चिपकी हुई है। गोली कुछ ऐसे, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, ये भी बात है, एक आधार पर एक अर्ध गोला है, एक आधार पे। अब ये नहीं कि नीचे भी गोली बना दो, ठीक है। गोली की ऊंचाई, देखो गोली की ऊंचाई बोला गया है, तो गोली की ऊंचाई ये भी खेला है 3.5 है और त्रिज्या 2.1 है, तो ये 2.1, तो ये भी 2.1 होगा, यानी ये जो बेलन की हाइट होगी वो 1.4 होगी। तो कहता है लगभग कितनी पूरी गोलियां बनेंगी, यानी n गोली बनेगी। और एक गोली का आयतन कैसे लिखोगे, चलो हम बता रहे हैं। पहले इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा πr²h, और अर्ध गोली का लिखोगे आयतन 2/3 πr³, ऐसे लिखोगे। अभी भी खेला है। हाँ, अब ये पाई पाई तो कैंसिल कर सकते हो मेरे भाई, इतना तो आपको सहूलत मिल गई। n ऐसे लिखो, r²। अब गोली का r 2.1, यानी 2.1 लिखोगे तो उससे मजा नहीं है, 21/10। चलो मैं 21/10 दो बार लिखूंगा। हाइट h, तो गोली की हाइट क्या है 1.4, यानी मतलब ये वाला गोली नहीं, सिलेंडर की हाइट 1.4 यानी 14/10, फिर 2/3। अब इसकी त्रिज्या 2.1 है, तो 2.1 को क्या लिखोगे 21/10, 21/10, 21/10, करने से होगा, करने से होगा। अब यहां से इसको कैलकुलेट किया तो आंसर पाया। सर कैसे, अभी भी लो, देखो 7 से 3 बार में गया, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 7 पहले हटाओ तो 21 कर लेते, 21 एक 21 गया। अब 7 से ये 3 बार में गया, 7 से ये 3 बार में गया, 7 से ये 2 बार में गया, 7 से ये 3 बार में गया। अब इतनी सहूलत मिल जाएगी, इधर तो सब निपट गया, सीधी सी बात है। अब देखो 3 से एक 3 भी गया, अब ये हो गया 3 दूना 6, और यहां पर भी हो गया 3 दूना 6, तो 6 दूनी 12 ऊपर, नीचे 1000 हो गया, और ये n बराबर 1, यानी n बराबर 1000/12। अब इसे भाग दो तो 12×96, 8 बार में, अब 40 बारते हैं 36, यानी 83 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्स में 83 या 83 आंसर। तो ये क्वेश्चन है, पर हमने आपको बताया ना कि पेपर आया था मेरे भाई, पेपर आया था। अब उस पेपर का क्वेश्चन है, अब कह दो 5 सेकंड में करा दो, तो भैया जो पढ़ाए उससे कर लो, सीधी सी बात है। 5 सेकंड बताओ, अप्रोक्स वाला आंसर 5 सेकंड में हम निकाल देंगे, है कि 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे। भैया जितना भी क्वेश्चन टफ है, मैं बार बार बता रहा हूं, जिसमें मेंस का लिखा हो और कहीं ना कहीं 2018 लिखा हो, वो 2017 मेंस के क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन एक ऐसा आया था, उसके बाद सब अधिकतर टीचर कोबरा मतलब नाग बन गए, जहरीले क्वेश्चन कराने लगे, ठीक है। उसके बाद से कभी आया भी नहीं, ये भी है उसके बाद में मेंस में आया ही नहीं। अब जैसे यही क्वेश्चन है 9 मार्च 2018, ठीक है। अब हो सकता है ये आसान हो सकता है, ठीक है। अब होते हैं, ये भी 2017 मेंस का है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πRh होता है 594 है, और उसका आयतन इतना है, यानी आयतन πr²h 1336.5 है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चा इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो भाग दे दो, पाई से पाई गया। अब बिना रेडियस निकाले हम कहां से ऊंचाई ज्ञात करें, ये भी तो है, इससे गया, एस से एच निपट गया, यानी 2/r ऐसे आ गया 594/1336.5। कटता ही नहीं है, कहां से काट लो, तो जब कट ही नहीं रहा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2 से ये जाएगा 2 बार, फिर हो गया 19, 18 और नहीं 18, 297।
अब 297 से हम भाग देंगे तभी हम त्रिज्या निकाल पाएंगे। 297 से भाग देंगे तभी हम त्रिज्या निकाल पाएंगे। भाग दो। दो सौ सत्तानवे का आधा 1400 1500 1400 कुछ होता है मेरे भाई, भाग तो देना ही पड़ेगा। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 297 297 से ये 10 बार में जाएगा, ये 45 बार में जाएगा। आर बराबर आ गया 4.5, यानी त्रिज्या आ गई 4.5। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 4.5 मतलब 9/2, हाइट एच ऐसे जो कि 594 की। 2 से 2 गया, 7 का मल्टीपल ऑप्शन होगा, ऑलमोस्ट सभी दिख रहे होंगे, सीधी सी बात है। 9 से काटो, 9 से ये जाएगा 55, 5 54 बार में गया। ये अप्रोक्स में आ गया, पाई भी आ गया क्या? लगभग में तो दिया नहीं गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? लगभग में दिया गया है 9 से काटने में ही गड़बड़ हुआ होगा। 9, अच्छा, ओहो, न 6 के 54 होता है, ओहो 54, 66 बार में जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, 3 बार में ये। तो h बराबर 7 या 21, मुद्दा खत्म। तो दोस्तों आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 2017 मेंस वाले क्वेश्चन काफी थे जो कि हमने ईमानदारी से कराया। दोस्तों माना जाता है कि मेंसुरेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ, बहुत विस्तार से, और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।